Hello students, today's our topic is center of group. What is the center of group? This is the notation that is Z in a bracket G. The notation of center group is ZZ. So this is the definition. Let G be a group and the center of G is a subset of G that contains all those elements of G that commute with the every element of G. In mathematically, it is defined as A belongs to G such that AX is equal to XA for all X belongs to G. For all X means all the elements of X के साथ जो A है G का एलिमेंट ही है, अगर वो कम्यूट करता है दैट इज ए एक्स इक्वल टू एक्स है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रुप कहेंगे. तो इस ए को हमने क्या कहा, सेंटर ऑफ ग्रुप. दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप. सो सेंटर ऑफ ग्रुप अगर हमें फाइंड आउट करना है किसी ग्रुप का, तो हम वो एलिमेंट सर्च करते हैं जो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ क्या कर सके, कम्यूट कर सके. सो दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रुप. सपोज आपने कोई अपनी क्लास में देखा है जो स्टूडेंट पूरी क्लास के साथ इजीली कम्यूट कर पाता है, सो उस क्लास का क्या कहलाता है, सेंटर. और वो सेंटर क्या है, क्लास का सीआर या मॉनिटर. सो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि जो क्लास का मॉनिटर है दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रुप या सेंटर ऑफ योर क्लास. सो दिस इज our first point. Center of G, that is ZG will always be non-empty. जो center होगा वो group का कैसा होगा, that is non-empty because the identity element is always there. E dot x is always equal to x dot e for all the x belongs to G. Identity elements हमेशा हमें मिलेगा सेंटर ऑफ ग्रुप में, क्योंकि वो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ क्या करता है, कम्यूट करता है. सो ई एक्स इज इक्वल टू एक्स ई. सो आइडेंटिटी element is always in the center. So this is our theorem. Center of group is a subgroup of G. We know that we have three subgroup tests. First is one-step test, second is two-step test, and third is finite subgroup test for proving any G is a subgroup of G. Sorry, H is a subgroup of G. So how we can prove the center is a subgroup of G? सेंटर को हमें कैसे प्रूव करना है कि ये जो सेंटर है वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा हमारे जी का. सो अभी हमने फर्स्ट राउंड में देखा आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज इन जी. सो एक्स ई इज इक्वल टू ई एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी. आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट है ग्रुप में जो हर एलिमेंट के साथ क्या करता है, कम्यूट करता है. सो आइडेंटिटी इन सेंटर, सो इट मीन्स आवर ZG is non-empty. किसी भी सब ग्रुप को प्रूव करने के लिए our first step is first prove this set is non-empty. So this our subset या जो ZG है वो कैसा है, non-empty because identity element is always in the ZG. Now consider any elements A and B जो हम H में ले रहे हैं सब ग्रुप के लिए, और H क्या है मेरा, सेंटर ऑफ ग्रुप दैट इज ZG. अगर मेरा ए एलिमेंट एच का है और एच क्या है, जेड जी है, तो वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ए एक्स इक्वल टू एक्स ए. और अगर बी भी मेरा सेंटर का है तो वो भी क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, पी एक्स इक्वल टू एक्स बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी. इसको मैंने कंडीशन इक्वेशन ए डाल दिया है नेम, एंड इक्वेशन बी आगे हम इसको यूज करेंगे. So we will show that by one step subgroup test AB inverse belongs to H. अगर मेरा A एलिमेंट H का है, B एलिमेंट H का है, so one step subgroup test we have to prove AB inverse belongs to H. So first of all we are consider here Bx equal to XB. अगर B एलिमेंट मेरा H का था और H सेंटर में, H को हमने सेंटर ऑफ ग्रुप लिया है, तो ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, Bx equal to XB. बी इनवर्स से प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई करें, सो बी इनवर्स को बी एक्स से प्री मल्टीप्लिकेशन एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन. सो दोनों साइड हमने किया, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड.
B inverse and B inverse. So क्या equation बनी? B inverse and B is the identity. So x B inverse which is equal to B inverse x for all x belongs to G. So this is our equation number 1. What we have to show? We have to show the AB inverse x is equal to x AB inverse for all x belongs to G. Now this is the question mark. Is this equal or not? If this is equal, we can say this is our subgroup. If not equal, in this case, this is not the subgroup. So consider first LHS side, AB inverse x, which is equal to A by associativity, B inverse x, and this is equal to A, B inverse x किसके equal है? By equation 1, this is equal to XB inverse. Okay, so this is by associativity again ax bracket में लिखा और b inverse हमारा हमने बाहर ले लिया and ax by equation a this is equal to xa in a bracket and this into multiplication by b inverse. Now this implies ab inverse x is equal to xab inverse और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था. So we can write this implies AB inverse belongs to center of group. So center of group is a subgroup of G and this is our required result. Now the another point is if our group is abelian, so what about the center of group? अगर मेरा ग्रुप क्या है? अबेलियन ग्रुप है. अबेलियन ग्रुप की कंडीशन क्या होती है कि AB इज इक्वल टू BA, यानी कि ग्रुप के सारे एलिमेंट्स आपस में क्या करते हैं? कम्यूट करते हैं. सो इन दिस केस द सेंटर इज इक्वल टू द ग्रुप. सेंटर ऑफ ग्रुप कैसा हो जाएगा? ग्रुप के ही इक्वल हो जाएगा क्योंकि वहां पर हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रुप में उन एलिमेंट्स का कलेक्शन है. दोज एलिमेंट्स कम्यूट विद एवरी एलिमेंट्स. सो ए बी इक्वल टू बी है. So in this case, if our group is abelian, the center of group is equal to the group itself. Now the next topic is centralizer of A in G. अभी हमने पढ़ा the center of group. Group का center जो suppose you have a circle. सर्कल का क्या है? एक ही सेंटर होता है, यानी कि उससे आप डिस्टेंस कहीं भी मेजर करो वो इक्वली हो गया. अब सेंट्रलाइजर ऑफ ए का मीनिंग है कि आप ग्रुप में से उस एलिमेंट्स का सेंट्रलाइज कर रहे हो जो क्या कर रहे हैं? ग्रुप आपस में कम्यूट कर रहे हैं. लुक एट दिस डेफिनेशन. सेंट्रलाइजर ऑफ ए, लेट जी बी एनी ग्रुप and A be the element of this group. Now the centralizer of A in G contain all those elements in G that commute with A. This is mathematically expression CA for centralizer of A. This is equal to x belongs to G and AX equal to XA. The meaning of this definition is वो कलेक्शन, वो सेट हम बना रहे हैं जो ग्रुप के A एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे हैं. किसका फाइंड आउट करें? सेंट्रलाइजर A का. तो A के जिन एलिमेंट्स के साथ ग्रुप के एलिमेंट्स कम्यूट कर रहे हैं तो उनका कलेक्शन क्या कहलाता है? सेंट्रलाइजर ऑफ A. वन मोर एग्जाम्पल. इन जनरल अगर हमें देखना हो कि सेंटर ऑफ ग्रुप एंड सेंट्रलाइजर ऑफ ए में क्या डिफरेंस है. अगेन अगर क्लास का एक एग्जांपल लें कि हमारी क्लास का जो मॉनिटर या सीआर होता है वो क्लास के सारे स्टूडेंट्स से क्या करता है? कहीं ना कहीं कम्यूट करता है, वो इंफॉर्मेशन वो पहुंचाता है. सपोज क्लास के सीआर के एब्सेंस में कुछ ग्रुप ऐसा है जिसमें किसी एक स्टूडेंट के पास इंफॉर्मेशन है, उसको हमने नेम दे दिया दैट इज ए, और वो अपने ग्रुप्स में जिनके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करेगा तो वो जो कलेक्शन है जिसके साथ उन्होंने शेयर की, जिन स्टूडेंट्स के साथ अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स के साथ शेयर किया, वो कलेक्शन क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ दैट स्टूडेंट या सेंट्रलाइजर ऑफ दैट स्टूडेंट जो हमने नेम दिया है दैट इज ए. यानी कि ए वो स्टूडेंट थी जिसने क्लास की और स्टूडेंट्स के साथ वो इंफॉर्मेशन को शेयर किया और वो स्टूडेंट्स उसके फ्रेंड्स थे या कुछ भी थे जो भी उसके जस्ट नॉन ही थे. तो वो कलेक्शन क्या है? वो सेंट्रलाइजर ऑफ ए में जाएगा. और क्लास की सीआर जो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करती है वो इंफॉर्मेशन किस में जाएगी? सेंटर ऑफ ग्रुप पे, क्योंकि वो इक्वली पूरी क्लास को उसने इन्फॉर्म किया. सो द आवर थ्योरम इज
Now again we have to prove this centralizer of A is a subgroup of G. So identity is always in this centralizer of A. So this centralizer of A is a non-empty. Now again consider by one step test or two step test, any subgroup test we can apply. So I'm taking here two elements, let x and y belongs to centralizer of A. अगर मेरे x और y centralizer of A में है, that means the ax is equal to xa and ay is equal to ya. These are equation number 1 and equation number 2. By the closure property, we have to show xy belongs to, the product of xy belongs to centralizer of A. Now again this is question mark कि अगर है या नहीं xy product this belongs to centralizer of A or not. अगर है तो हमें क्या प्रूव करना होगा, xy into A which is equal to axy. So consider the left hand side xya, this is equal to x in a bracket ya by associativity. Again x ya is equal to ay by equation 2, and this is we can write as xa, again associativity, again using equation 1. So xya is basically equal to axy. So the product of xy belongs to centralizer of A. Now the next part, the inverse of x belongs to the centralizer of A. So inverse taking elements, यानी कि हमें क्या प्रूव करना होगा, x inverse A is equal to ax inverse. यानी कि इनवर्स एलिमेंट के साथ क्या कर रहा हो, कम्यूट कर रहा हो. सो कंसीडर ए एक्स इक्वल टू एक्स ए multiplying and pre-multiplying and post-multiplying by x inverse. So this x inverse ax x inverse which is equal to x inverse x a x inverse. What is this value? This value x into x inverse is identity. Similarly, this x inverse x is identity. So it gives the solution x inverse A equal to ax inverse. So x inverse belongs to the centralizer of A. This implies the centralizer of A is a subgroup of G. This is our required result. Now one more result. If H and K are two subgroup of G, now we have to show this intersection of this subgroup is a subgroup of G. What is given? Given that H is a subgroup of G, K is also a subgroup of G. Now we have to show this intersection is also a subgroup of G. H मेरा कोई subgroup है G का, K subgroup है, क्या इनका intersection subgroup होगा G का? So check करते हैं. Let H and K be any two subgroup of G. Now we have to show this. This is our given information and that is we have to prove. So it means we can write H intersection. Identity H में है, K में भी है. So intersection is always non-empty. So since E is always in H intersection K, so this H intersection K is non-empty. Now taking two elements A and B in this intersection, यानी कि H intersection K में है, so that जो ये AB elements है वो H में भी होगा और ये AB elements K में भी होगा. अगर ये मेरा ए बी एच में है तो इट मीन्स, और एच मेरा सब ग्रुप है जी का, सो दिस सेटिस्फाई द कंडीशन बाय वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच एंड बाय दिस कंडीशन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के. अब ए बी इनवर्स एच में भी है एंड के बी में भी है, सो वी कैन राइट इट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के फॉर ऑल द एलिमेंट्स ए एंड बी बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के. So यही हमें प्रूव करना था. So this H intersection K is a subgroup of G. This is the another method. If it is given H is a subgroup of G and identity belongs to H, so why one step subgroup test, AB inverse belongs to H for all AB belongs to H. So this is our equation number 1. Similarly हमने K के लिए भी लिखा, this AB inverse belongs to K and AB belongs to K. Now take any two elements AB belongs to H intersection say, and we need to show AB inverse belongs to H intersection K for all AB belongs to H intersection K. AB inverse belongs to
from equation 1 or 2, AB inverse belongs to H intersections K. For all AB belongs to H intersection C. So ये by one step subgroup test, this AB inverse belongs to H intersection K. So H intersection K is nothing else, it is a subgroup of G. If H and K are subgroup of G, then their intersection is also a subgroup of G.